Good morning students. Today we will discuss about fundamental of computers. So now we start next part. CPU. The process of performing different operation of basis of specified instructions by the user is called processing. Central unit is the brain of a computer system. मीन्स क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर जो भी जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सीपीयू के थ्रू कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन मीन्स कि दिमाग कहा गया है। इट इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग इनोरियस अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग इट एट ए वेरी हाई स्पीड एंड गिव्स यूजफुल रिजल्ट। मीन्स की कंप्यूटर जो सीपीयू कहता है आपके लिए क्या होता है, कैपेबल मीन्स की इसमें इतनी क्षमता होती है स्टोर करने की, जिसकी आप मीन्स जैसे आपके पास आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, जैसे अगर आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जब आपने हार्ड डिस्क 300 GB की हो या फिर 500 GB, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। CPU हैज फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट इनसाइड CPU दैट डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या करता है, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। कंट्रोल यूनिट ये करता है आपके कंप्यूटर के सारे जो भी डिकोड्स होते हैं उनको स्टार्ट करता है और एंड करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें आप कह सकते हो आपके कंप्यूटर में जो भी आपको स्टोर करना है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ठीक है ना, तो आप या फिर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स कुछ भी आपके पास, आप सबको इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी ये मेमोरी यूनिट आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। इसके बारे में सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाई है प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी जो ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी मीन्स की, या फिर मेन मेमोरी बोलते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो स्टोरेज और मेमोरी दोनों क्या होती है, एक ही चीज़ होती है। इट इज रैम एंड रोम। अब जो प्राइमरी मेमोरी में होती है रैम एंड रोम आती है। तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी इन नेचर। इट लॉसेज डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं फिर लाइट चली जाती है, अगर हमने उस डाटा को सेव नहीं किया है तो हम उसको लॉस या फिर उसको हम डाटा को खो देंगे। और उसका रिवर्स होता है रोम में। और इसीलिए रैम को क्या बोलते हैं, उसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, मीन्स की अस्थाई। इट टेम्परेरी होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। क्योंकि क्या होता है, इसको रखने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो रैम होती है वो आपकी हेल्प करती है। रोम इज रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये परमानेंट मीन्स कि इसमें सिर्फ क्या होता है, हमारे पास सब आपने सभी देखा, जब सिस्टम हमारा ऑन होता है तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है, तो हम उन प्रोग्राम्स को हमें फॉलो करना पड़ता है और हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिखा होता है कि प्रेस इंटर की, तो हमें इंटर की प्रेस करना ही पड़ता है। रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन नेचर। इट डज नॉट लॉस डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अब इसमें डाटा लॉस कब नहीं होता, क्योंकि हम इसमें डाटा को सेव कर देते हैं, तो इसमें डाटा का लॉस नहीं होता है। वन कैनॉट राइट और मेक चेंज इन इट। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम कुछ भी इसकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम इट। सिर्फ हम इससे डाटा को पढ़ सकते हैं। इट कंटेन मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन सच एज द बूस्ट स्ट्रैप लोडर एंड द स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग। बताया मैंने आपको, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास जो स्क्रीन पर लिखा होता है हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। कि मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें होता है हम उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें जो मेमोरी में जो भी स्टोर किया हुआ है हम फ्यूचर में कभी भी उसको देख सकते हैं। तो एग्जांपल इसके हैं CD, DVD, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। आउटपुट, अब इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, अब है आउटपुट की बारी। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए यूजर रीडेबल फॉर्मेट। अब क्या होता है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस जो उनको फॉलो करते हुए जो आपके पास आंसर आता है वो होता है आपका आउटपुट। आउटपुट यूनिट और डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अब आउटपुट यूनिट और डिवाइस दोनों क्या करती है, आपकी हेल्प करती है आपके रिजल्ट को शो करने में। तो हेयर द सम एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। मॉनिटर, द मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज टू डिस्प्ले वीडियो एंड ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। अब कहते हैं मॉनिटर करते हैं
सबसे कॉमन मीन्स सबसे पहला इसका जो एग्जांपल है वो मॉनिटर है। इट इज़ डिस्प्ले वीडियो एंड ग्राफिक्स और वीडियो के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है आपको कंप्यूटर पर शो करता है। इट लुक लाइक ए टेलीविजन, ये कहता है आपकी टेलीविजन मीन्स की टीवी जैसा दिखाई देता है। ए टेलीविजन बट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन एट द मच हायर क्वालिटी, और इसमें होता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी हाई क्वालिटी में आपको शो करता है। मॉनिटर्स आर 3 टाइप्स, इसमें मॉनिटर का 3 टाइप होते हैं, CRT, LCD और LED। CRT होते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो देखा ना आपने आज से 10-12 साल पहले हमारे पास जो डिब्बे के बड़े बड़े टीवी होते थे वो होते हैं CRT। और जो आज के टाइम में है वो चल रहे हैं LED और LCD मीन्स की LCD मीन्स की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और जो LED है वो लाइट एमिटिंग डायोड। तो CRT आर नाउ नॉट यूज नाउ, अब तो CRT बताया ना बहुत साल पहले इसमें काम में था, अब बहुत ही कम यूज में आते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्टर, अब स्कूल्स वगैरह में सबने देखा है प्रोजेक्टर कैसा होता है। मेरे पास प्रोजेक्टर होता है जो उसमें से जो लाइट निकलती है वो एक वाइट स्क्रीन पर पड़ती है, तो उस पर आपके पास जो भी सिस्टम है आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं वो आपके पास आप कुछ उस वाइट स्क्रीन पर आपको शो होता है। दिस आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्ट कंप्यूटर इमेज ऑन टू द स्क्रीन और वॉल। अब कहता है इसमें इसके जितने भी जो भी आपके पास शो कर रहे होते हैं वो क्या होता है वॉल पे या फिर स्क्रीन पे आपको शो होता है। दीज आर मेनली यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग वॉचिंग मूवी और एज ए टीचिंग असिस्टेंट एज दे अनेबल एन इंटायर रूम फुल ऑफ पर्सन टू सी इमेजेस जनरेटेड बाय ए सिंगल कंप्यूटर। अब क्या होता है इसमें आपके पास कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी इसको दिखाना चाहते हैं तो हमें इसको CPU से इसको जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में हमें जो कुछ भी स्क्रीन या फिर वॉल पे शो करना था हम दिखा सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन होता है, मूवी होती है, फिर किसी भी टीचर्स वगैरह को कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है उसको हम उसमें शो कर सकते हैं। अब प्रिंटर के बारे में जानते हैं हम सब लोग, हम जो कुछ भी कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते हैं वो होती है सॉफ्ट कॉपी, और जब वो जैसे वो बाहर निकलती है प्रिंट होकर वो हो जाती है उसकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी होती है, और जो हम प्रिंट करते हैं जो बाहर निकलता है उससे वैसे बोलते हैं आउटपुट। तो ये था आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर रहता है ऑफिस में, घर में, मतलब कि हर जगह जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है वहाँ पे प्रिंटर का मतलब कि हम जो कुछ करते हैं तो उसमें प्रिंट भी कुछ ना कुछ निकालते हैं, तो उसका प्रिंटर का यूज भी इसमें ऐसे होता है। प्लॉटर, प्रिंटर और प्लॉटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि जैसे आपका जो प्लॉटर होता है वो जैसे आप देखते हैं ना छोटे छोटे पम्पलेट्स वगैरह होते हैं, है ना, और जैसे कि आपके पास होल्डिंग वगैरह होते हैं, वो सब कुछ प्रिंट करने के लिए आपके पास प्लॉटर की जरूरत पड़ती है। अब जैसे प्रिंटिंग मशीन होता है या फिर प्रिंटिंग की जो शॉप होती है उसमें बड़े प्लॉटर होते हैं, है ना, तो उसको प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं। तो अब छोटे तो उनको प्लॉटर बोलते हैं। तो प्लॉटर इज सिमिलर टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस टू ए प्रिंटर। कैसा होता है, प्रिंटर जैसा ही दिखाई देता है। हाउ ए प्लॉटर यूज राइटिंग टूल्स सच एज पेन, पेंसिल, मेक ए ड्रॉ एंड लाइन्स। अब इसमें कहता है पेंसिल के इसमें जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम इसमें इमेज बनाते हैं। दे वर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर शेडिंग। अब इसमें कैड होता है ना, उसके थ्रू इसमें काम किया जाता है। इसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये इसका सॉफ्टवेयर होता है, बट हैव नाउ बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय द वाइड फॉर्मेट प्रिंटर्स। इन जगह इसको रिप्लेस किससे किया गया, वाइड परफॉर्म प्रिंटर से इसको रिप्लेस किया गया। अब कैरेक्टराइज ऑफ ए कंप्यूटर, अब इसकी जो विशेषता होती है कंप्यूटर की वो उसमें है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड होती है फास्ट होती है, इट्स वेरी फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन। अब जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसको कुछ सेकंडों में कंप्लीट कर देती है। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवन मोर पर सेकेंड। कहते हैं 1 सेकंड से कम में भी आपकी सारी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकती है। सो वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो माइक्रो सेकेंड जो सेकेंड से कम होती है ना, जिसको मिली सेकेंड बोलते हैं या फिर कला बोलते हैं, वो इसमें आपके पास जो कैलकुलेशन वो कंप्लीट हो जाती है। एक्यूरेसी, हम बोलते हैं ना कि आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स कि बिल्कुल सही। तो एक्यूरेसी वही होती है कि आपकी जो टाइपिंग वगैरह होती है, फिर इसमें जो कैलकुलेशन वगैरह होती है और जो अपन टाइपिंग किया उसमें जो स्पेलिंग वगैरह होती है वो सब कुछ एक्यूरेट होती है, वो सब कुछ आपको बताता है। द एक्यूरेसी लेवल ऑफ कंप्यूटर वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद सेम एक्यूरेसी। कहते हैं इसकी जो एक्यूरेसी है कंप्यूटर की स्पीड होती है वो हाई होती है, लेवल एक्यूरेसी का हाई होता है, और उसी के डिफरेंस में आपको आंसर मिलता है वो भी एकदम एक्यूरेट राइट आंसर। द एरर इन कंप्यूटर आर फाउंड ओनली ड्यू टू ह्यूमन एंड इनकरेक्ट डाटा। मीन्स कि अगर हमने गलत डाटा दिया है तो इसका आंसर भी गलत मिलेगा, अदरवाइज आपको सही आंसर मिलेगा। डिलीजेंस, कंप्यूटर नेट मीन्स कि अब इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर क्या करता है, कैसे होता है।
कंप्यूटर इज नेवर टायर्ड एंड बोर्ड टू डू रिपीटेटिव टास्क। अगर तो उसमें कभी बोर नहीं होता है कि कितना भी उससे काम करवा लो। इट कैन वर्क फॉर हावर्स विदाउट ड्यूरिंग एनी एरर, बिना इसकी गलती के ये काम कर सकता है। इफ़ मिलियन ऑफ कैलकुलेशन आर बी परफॉर्म, मीन्स कितने भी काम चल रहे हो अपना काम बिना रुके कर सकता है। इट विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो अपना काम उसी स्पीड से और सही बिल्कुल सही करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी विशेषता पाई जाती है। वर्सैटिलिटी, क्या है इसमें? वर्सैटिलिटी। इट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। इसमें मीन्स की अलग तरह के साथ में काम करने की क्षमता भी होती है। जैसे मान लो सपोज हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमने मीन्स क्या करते हैं, इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो हमने म्यूजिक चला लिया, वीडियो चला लिया, तो हम इसमें कुछ भी चला सकते हैं साथ में काम करते हुए। दे आर यूज एज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर होम यूज के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, स्पेस एक्सप्लोरेंस, टीचिंग, रेलवेज, बैंकिंग, सो ऑन। इसकी अलग जगह पे इसका यूज होता है, क्योंकि इसकी स्पीड और साइज भी, स्पीड ज़्यादा होती है और साइज की कम होती है। रियलेबिलिटी मीन्स की विश्वास, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। द कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक मल्टी प्रोसेसिंग मशीन, मीन्स की एक विश्वास लायक एक मशीन है, ये अच्छी मशीन है। इट प्रोसेस डाटा विद द हाई एक्यूरेसी विदाउट ड्यूरिंग एनी मिस्टेक, मीन्स की ये एकदम बिल्कुल सही आपको आंसर मिलता है बिना कोई मिस्टेक किए। सो वी कैन से इट इज़ ट्रस्टेबल मशीन, इसलिए हम कह सकते हैं इसे विश्वास लायक मशीन होती है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन, मीन्स की हम इसमें बिना किसी के दखल अंदाजी के इसमें काम करते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी और ये फॉलो करता है। दिस इज रिक्वायर्ड गिव द डाटा एंड यूटिलाइज द रिजल्ट आउटपुट बोथ द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, मीन्स कि हमें सिर्फ इसमें इनपुट करना पड़ता है, इसके बाद प्रोसेसिंग और आउटपुट ऑटोमेटिक इसमें निकलता है। स्टोरेज कैपेसिटी, अब जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो होती है इनकी मेमोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसमें बुक्स वगैरह, चार्ट्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, हम बहुत कुछ इसमें सेव कर सकते हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सब की यूज से हम इसको सेव कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।